हेलो हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। यस। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके। तो धीरे धीरे सारे आ जाएंगे। तो अमन बताओ कैसा चल रहा है पढ़ाई? कुछ अपडेट? एग्जाम एग्जाम कुछ आने वाला है क्या? हेलो। हेलो। सर अभी पीरियोडिक एग्जाम नहीं है। अच्छा अच्छा, वो नवंबर में है बोले थे ना? हाँ नवंबर। ठीक है ठीक है। एक्चुअली मैं कल बाहर आ गया था तो लास्ट क्लास हो नहीं पाया था। और बीच में भी ऐसा टाइम नहीं मिला तो कल क्लास सर हुआ नहीं जा मैनेजमेंट रहा। का भी क्लास है इंद्र सर। हाँ। इंद्र सर मैनेजमेंट का भी है। अच्छा, वो क्लास लेने वाले थे अभी? नहीं कल मैनेजमेंट का क्लास था लेकिन सर नहीं लिए। हाँ। पता नहीं अब क्यों नहीं लिए थे। उस बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं तो एक्चुअली रायपुर आ गया हूँ। बाकी सब कहाँ है? वेट अ मिनट ना। तो क्लास स्टार्ट करें हम? यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास हमने क्या कंप्लीट किया था? वेटेड मीन ना? यस सर। लास्ट क्लास हमने ये कंप्लीट किया था, वेटेड मीन। ओके। ओके। आज हम करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। एक सेकेंड। यार, मेरी आवाज तो आ रही है ना ठीक से? हेलो हेलो। यस सर। ओके। ठीक है। हाँ, अब अपने पास डेफिनेशन आ गया ज्योमेट्रिक मीन का। ओके। तो आप लोग के बुक में जो डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक मीन का, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ एन आइटम। एक सेकेंड। ओके। हाँ, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ एन आइटम्स, प्रोडक्ट ऑफ एन आइटम्स ऑफ अ सीरीज, ऑफ अ सीरीज। सॉरी, मैं आधा पढ़ा ना। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ये nth रूट होता है किसका? प्रोडक्ट ऑफ द, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द एन आइटम से। ठीक से दिखाई दे रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ?
प्रोडक्ट ऑफ एन आइटम्स ऑफ द सीरीज। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? प्रोडक्ट ऑफ द एन आइटम ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, एग्जाम में आता है, सपोज 3 सीरीज है, ए बी सी या फिर डी, चलो 4 सीरीज है। अगर हम इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो हमें इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए चारों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका रूट करना पड़ेगा। ये कितना है? 1 2 3 4 है ना, तो इसका 1/4 रूट निकालना पड़ेगा इसका, प्रोडक्ट करके। ठीक है, ये कहता है ज्योमेट्रिक मीन। ये जो डेफिनेशन दिया गया है, सर आप nth व्हाइट बोर्ड रूट। में पढ़ा रहे हो क्या? हाँ, आप व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हो कि ऐसे ही पढ़ा रहे हो? ये व्हाइट बोर्ड नहीं है, ये वन नोट एप्लीकेशन है ये। वो जो लास्ट वाला ओके एप्लीकेशन सर। देखे थे ना वो, अब वो हम्म। स्टूडियो था अपना, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, इसलिए ऐसा आ रहा है। ओके सर। सही दिख रहा है? क्यों अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? सर आपका वीडियो ऑफ है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, वेट अ सेकंड। अरे हाँ, ओके, अभी दिखा दिया मैं। यस सर। ओके, हाँ, तो ये समझ आया। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है, अगर जैसे 4 सीरीज दिया हुआ है, ओके, अगर हमारे पास 4 सीरीज दिया हुआ है, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ, अगर हमारे पास 4 नंबर सीरीज की सीरीज दी हुई है, तो अगर उसका हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और अगर ये 3 नंबर होते, ए सॉरी, अगर ये 3 नंबर होते, ए बी और सी करके, तो हम इसको ऐसे करते, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते, सॉरी, हम इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते और इसका हम 1/3 यानी क्यूब रूट निकालते। वैसे ही अगर ये 2 नंबर होता तो हम इसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालते, दोनों का। ठीक है, बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन यही होता है। तो अगर कल को तुम्हें नंबर दिया जाए, क्या नंबर लें? 8 इंटू, सॉरी, इंटू क्यों डाल रहा हूँ मैं, 8 16 और 4, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 8 इंटू 16 इंटू 4, ये होता है 512, जो कि होता है 8 का क्यूब। यानी इसका अगर हम 1/3 करें या क्यूब रूट निकालें, तो ये हमें 8 देगा। सही है, समझ आया ये? यस सर। हाँ, तो बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन यही होता है। और ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन एग्जाम में वो एक एक मार्क के लिए आएंगे। ठीक है, यस इसके सर। अलावा कुछ प्रॉपर्टीज बुक में लिखी हुई है, मैं वो पढ़ के तुमको बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अलावा बस इसका प्रॉपर्टीज ही आएगा, इसके अलावा इसमें कुछ बड़ा फैक्टर मतलब सॉल्व करने का नहीं आएगा, बड़ा कुछ फैक्टर नहीं आएगा सॉल्यूशन के लिए। पर अगर, पर फिर भी हम इसका एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, जो बुक में दिया हुआ है, एक सेकंड। ये भी सारे के सारे बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है, इसमें भी वही सारे, वो जो हम लोग पढ़ा था ना, वही सारे सीरीज इसमें भी देखने को मिलेगा। जैसे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ये तीनों के तीनों भी इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें एक फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज का, इसका एक फॉर्मूला मैं देख रहा हूँ बुक में जो दिया है। क्या दिया है? ओके, तो G इज इक्वल टू ए एल, ठीक है,
ये इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर दिया है समेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एन। ओके, वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यही सब है इसमें, जो पुराना जो टर्म यूज किए थे अपन, वही सारा का सारा है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हाँ, इसके ये इसका इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है। उसके अलावा मैं जो बुक में तुम्हारा इलिस्ट्रेशन दिया होता है ना, इसको एक बार कर लेते हैं। इलिस्ट्रेशन, USTRATION, इलिस्ट्रेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्चुअली। इसको जल्दी से 2 मैं करके दिखाता हूँ, फिर एक तुम सॉल्व करना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, एक सीरीज दी हुई है उसकी, ठीक है। वो सीरीज क्या है, 16 है, ठीक है। और है क्या है, 256 है, फिर है 625 है, और है 81। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। इसको ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि टोटल कितना है, 1 2 3 और 4 है। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका फोर्थ रूट निकालेंगे, 1/4 करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 4 है, क्योंकि ये टोटल 4 है। या तुम इसको ऐसे रूट डाल के भी लिख सकते हो, जैसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसे करके जो रूट डालता है ना, इस तरीके से ऐसे डाल के भी ये चारों को इसके अंदर डाल सकते हो, उसमें सब सेम है। ओके, तो अब देखा जाए तो ये 2 की पावर 4 होता है। 16 जो होता है ये 2 की पावर 4 होता है, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ही 16 होता है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। समझ आया। वैसे ही ये 256 ये 16 का स्क्वायर होता है, और 16 है जो 4 का स्क्वायर होता है। तो देखा जाए तो ये 4 की पावर 4 हो गया है। वैसे ही ये 625 25 का स्क्वायर होता है, और 25 देखा जाए तो 5 का स्क्वायर होता है। तो ये 5 की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे। और ये 3 का 81, ठीक है। ये 9 का स्क्वायर होता है ना, 9 इंटू 9, और 9 3 का स्क्वायर होता है, तो इसका ऐसा आ जाएगा उस तरीके से। और ये 1 की पावर 4 लगा ही हुआ है, तो ये सारे के सारे जो पावर 4 है। जब हम ये फॉर्मूला तो पता है ना, जब ऊपर के पावर सेम हो तो ये ऊपर मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऊपर वाले जो इसके मेन रूट वाला फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये कैंसल आउट होकर 1 दे देगा। तो बेसिकली हम लोग को एट लास्ट क्या मिलेगा, 2। क्या, हेलो, यस सर। क्या बोल रहे हो। कुछ नहीं। 6 तो नहीं नहीं, एक सेकेंड। अगर हम इन सब का 1/4 रूट करेंगे तो 4 में सारा का सारे ये जो है, ये सारा का सारा पावर 1 आ जाएगा यहाँ पे। जब इसको हम लोग सब किसी का फोर्थ रूट निकालेंगे, अगर इंडिविजुअल इन सबका फोर्थ रूट निकालेंगे, तो ये वो वाला पावर नहीं है। इसमें जो मैं बता रहा था वो कुछ दूसरा है। जैसे 1 की पावर 3 दिया हुआ है, ये फॉर्मूला शायद तुमको पता होगा, ये तुमने में तो ये दोनों ऐड हो जाता है। अगर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नीचे का जो ये सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला रूल है, ठीक है, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला रूल होता है। ये डिफरेंट है, इस पे मत जाना। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120, 120 है ना आंसर। अब इसका देखते हैं। हाँ, आंसर 120 आ रहा है, सही है। चलो, एक तो सही हो गया। उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, ये सारे एग्जांपल है। समझ तो आ रहा है ना ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा। 25 30 और यस सर। 36, इसमें 3 सीरीज दिए हुए हैं, 25 30 और 36। अब इसका निकाल के बताओ ज्योमेट्रिक मीन, जल्दी से। इसका ज्योमेट्रिक मीन जल्दी से निकालो। आज पेन काफी स्मूथ चल रहा है, बढ़िया है।
सॉल्व करो इसको। इसके अलावा इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज का पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन खत्म। इसका एक क्वेश्चन तुमको लोगों को बता दे समझा दूंगा। इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का और कंटिन्यूअस सीरीज का, ये बहुत इजी है यार, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ज्यादा नहीं है इसमें कुछ। इसका मेन प्रॉपर्टीज याद रखना, इसके फंक्शंस याद रखना कि कहाँ पे यूज होता है। वो सिर्फ वन लाइनर में आएंगे, और ये सारे सारे वन लाइनर में आएंगे, ज्योमेट्रिक मीन निकालो। और ठीक है। और हाँ, इसमें इस एक तरह का क्वेश्चन और आता है कि जैसे सपोज कि ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये दिखाई दे रहा है ना जब मैं छोटा कर रहा हूँ इसको, स्क्रीन को। हेलो, जब मैं स्क्रीन छोटा छोटा कर रहा हूँ आप लोग को दिखाई तो दे रहा है ना। देखो जैसे ये 4 नंबर दिया हुआ था, 16 यस टू सर। 16 256 625 और 81, जैसे 4 नंबर दिया हुआ था। और इसका ज्योमेट्रिक मीन निकला है 120। अगर इसका हम अरिथमेटिक मीन निकालते तो ये कितना निकलता। अरिथमेटिक मीन में हम लोग क्या करते थे, प्लस करते थे ना। 16 प्लस 256 प्लस 625 प्लस 81 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका अरिथमेटिक मीन निकाल के बताना, इसका अरिथमेटिक मीन निकाल के बताना हो तुम सब। इसका भी, इसका भी ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो तो उसका भी अरिथमेटिक मीन निकालना, कहा गया। ओके हाँ, इसका भी तुम लोग अरिथमेटिक मीन निकाल के बताना मुझे। आ गया क्या आंसर। सर 30। 30 क्या, किसका आंसर है 30, किसका। अरिथमेटिक मीन का 30.333 आ रहा है और ज्योमेट्रिक मीन का 30 आ रहा है करेक्ट। इसका कितना है, इस वाले का, ऊपर वाले का। अच्छा सॉल्व करते हैं, पहले इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। इसका ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट निकलेगा। ठीक है, तो ये तो बाहर इसका 5 रख सकते हैं। तो सर 36 244.5 आ रहा है। कितना। 244.5 अरिथमेटिक मीन ऊपर वाले का। इसका 244.5, 5। इसका 244.5 आ रहा है, ओके। और इसका, तो नीचे वाले का। हाँ इस वाले का, इसका क्या आ रहा है, इसका सर इसका ज्योमेट्रिक मीन 30 आ बताना। रहा है ज्योमेट्रिक मीन 30। 30 आ रहा है, हम्म। ओके। इसका ज्योमेट्रिक मीन 30 आ रहा है। और इसका अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा है। 30.33। 30.33। 8 दिया जाएगा, 12 दिया जाएगा, 10 दिया जाएगा, 8.33। ठीक है, हाँ सही है, 30.33। ठीक है सही है। तो ये मैं निकलवाया क्यों पता है, इसके पीछे का एक रीजन है।
एक और चीज रिलेशन बोल सकते हो जो तुमको पता होना चाहिए तुम सबको, कि जो एरिथमेटिक मीन का जो वैल्यू होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। और वैसे ही हम हार्मोनिक मीन का भी चेक करेंगे। तो अभी के लिए ये जान लो कि अरिथमेटिक मीन का जो वैल्यू होता है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। जैसे तुम लोग देख सकते हो, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इस वाले से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का ये खत्म हो गया। और प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसका एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन लगा ले जो बुक में। इसका एक क्वेश्चन लगा लेते हैं पहले। एक क्वेश्चन है इसमें, इसी फॉर्मूले जो ऊपर में एक फॉर्मूला बताया था ना मैं, कि ज्योमेट्रिक मीन इज यस इक्वल सर। टू ए एल, फिर क्या है, समेशन ऑफ लॉग एक्स। इसके लिए लॉग पता होना चाहिए। लॉग तो पता है ना आप लोग को, कि उसका टेबल भी देते हैं, शायद एग्जाम में दे देते हैं नहीं। ये यस ये सर। फॉर्मूला। तो इसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अपने पास वेरिएबल है, सिर्फ वेरिएबल दिया है, फ्रीक्वेंसी तो देगा नहीं क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है, और ये इसके वैल्यूज हैं 5, 10, 15, 20 और 25। 5, 10, 15, 20 और 25 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब इसका अपने को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। इसका ज्योमेट्रिक मीन और एरिथमेटिक मीन निकालो चलो। यस सर। ठीक है, इसके लिए अपने को इसका लॉग 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 वाला वैल्यू चाहिए रहता है। इसमें वो फॉर्मूला लगेगा सिंपल सा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वही वही वाला लगेगा। बस इसमें तुमको लॉग का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे log 5 log 10 का ये सारा सारा वैल्यू निकालना पड़ेगा। log x, log x ये निकालना पड़ेगा तुमको। तो log 5 log 10 ये सब का वैल्यू पता होना चाहिए। वैल्यू है कि डाल दो उसी में से, बुक में से। चलो ऐसे ही डाल देते हैं, फिर कहाँ तुम टेबल देखोगे नहीं। तो 0.69 ऐसा कुछ का वैल्यू दिया है, 990। ओके, फिर यहाँ पे दिया है 1.000। फिर यहाँ पे एक और वैल्यू है 1.1761। ये log 15 का वैल्यू है। सारे के सारे ये सब का वैल्यू है ना ये, log 5 log 10 log 15 का। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक में ना ऐसा आता नहीं है, बस तुमको एक बार करके दिखा रहा हूं मैं ताकि तुम फेमिलियर हो जाओ। ठीक है, इसके साथ तुमको आदत पड़ जाए कि ये ऐसा बनता है करके, तुमको डरावना डरावना ना लगे। और यह 1.3979, ठीक है ना। हाँ ये है। और उसने इन सब का सम किया है तो उसे मिला है 5.5740। इसका जब तक कि तुम लोग के एरिथमेटिक मीन भी निकाल लेना। ठीक है, और ये अब इसको कैसे करेंगे, ये सिंपल, ये फॉर्मूला में डाल देना इसको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, समेशन ऑफ दिस यस सर। डिवाइडेड बाय एन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम लोग को 5 से डिवाइड कर देना है। ये ए एल बस ऐसे ही लिखा रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है ए एल का। ठीक है, 5.5740 डिवाइडेड बाय 5 किया है ये, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कर ही दिया अपन लोग, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये कितने हैं, एक है, दो है, तीन, चार, पांच है ना, ये खत्म। ये 1.11 ओ कितना 48 ये है रहा है, इसका वैल्यू ये आ गया। ठीक है, इसका ये वैल्यू आ गया। इसके अलावा इसका एक फ्रीक्वेंसी के साथ भी दिया हुआ है। तो वो सब तुम लोग बुक में देखोगे, तुमको अपने आप समझ आते रहेगा। यस ठीक है, सर। वो सब मैं हाँ क्या बताने सर? वाला नहीं है ना। चलो, क्या कोई कुछ बोल रहा है क्या। नो सर। हाँ, तो इसका जो, ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है, वो मैं कराऊंगा नहीं, पर बस लिख दे रहा हूँ ताकि बाद में तुम लोग देख लेना इसको फिर। ठीक है, क्योंकि बुक जैसे ही तुम लोग देखोगे समझ आने लगेगा तुम लोग को।
ये डिस्क्रीट सीरीज वाला है, क्या है, समेशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, क्या है, एफ लॉग एक्स है, सॉरी, यहाँ पे एफ इंटू लॉग एक्स है, एफ इंटू लॉग एक्स है डिवाइडेड बाय एन। देख लेना, ऐसी फॉर्मूला है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है ना। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, वेरिएबल दिया रहता है और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है कि नहीं। पर ये क्लास इंटरवल में नहीं होता। क्लास इंटरवल बोले तो जैसे इस तरीके से, इस तरीके से नहीं होता, ये क्लास इंटरवल में नहीं होता। ये क्लास इंटरवल जब आ जाता है तो इसी को कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये सब तुमको याद होगा। तो ये अपना हो गया ज्योमेट्रिक मीन का। इसके अलावा, इसके अलावा और क्या बच गया यार। हाँ, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अपने को पढ़ना पड़ेगा ज्योमेट्रिक मीन के लिए। ठीक है, मेरिट डिमेरिट्स इसमें से जैसे ही तुम देखोगे तुमको समझ आने भी लगेगा बुक में से। ठीक है, मेरिट डिमेरिट्स भी बोल सकते हो उसको। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये मैं सारा का सारा रेफरेंस बुक से ही ले रहा हूँ, क्योंकि बुक से बाहर लेना कुछ सही नहीं है। इसके अलावा नोट्स, पीडीएफ नोट्स बन जाएंगे, मैं इंदिरा सर से बात करके पीडीएफ नोट डलवा दूंगा। सर अभी बहुत बिजी चल रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना बिजी चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो डीमेरिट्स है, डीमेरिट्स हम लोग पहले पहले देखते हैं, प्रॉपर्टीज में दोनों इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स, तो सबसे पहले हम उसका डीमेरिट देख लेते हैं। ठीक है, डीमेरिट्स, सबसे पहले इसमें लिखा है, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड बाय अ मैन of ordinary prudence, as it involves logarithm operations. As such, it is not popular like that arithmetic average। ठीक है, इसमें बेसिकली ये कहना जाता है कि ये आम आदमी के समझने के लिए जो ज्योमेट्रिक मीन है, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शंस यूज होते हैं। ठीक है, लॉग फंक्शंस यूज होते हैं, तो ये आम आदमी के अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है। ठीक है, आम आदमी अब हर किसी को लॉग के बारे में थोड़ी पता है। नॉर्मली जो तुम किसी को बोलोगे कि इसका मीन निकालो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसे ये बात जितना सरलता से समझ आएगा, अरिथमेटिक मीन अगर तुम किसी को निकालने बोलोगे तो उसे वो बात इतनी सरलता से समझ आएगी, उतने ही सरलता, उतना ही सरलता में उसे ये वर्ड समझ नहीं आएगा ज्योमेट्रिक मीन। उसे ये निकालना नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिक फंक्शन है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट, ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, सॉरी, और ये लॉगरिथमिक फंक्शन ही इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है निकालने के लिए। ठीक है, ये सारा का सारा बुक में दिया हुआ है, तो मैं दोबारा ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा। एक सेकंड में। क्या बोल रहा था मैं। हाँ, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड बाय अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रेजुडिस है, क्या है, प्रूडेंस, एज इट इन्वॉल्व लॉगरिथमिक फंक्शन। तो क्योंकि इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व है,
किसी आम आदमी के लिए समझने की समझ कोई आम आदमी से नहीं समझ सकता जब तक उसे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में प्रॉपरली पता ना हो, और यही इसको कॉम्प्लेक्स बना देता है थोड़ा सा। ठीक है, तो पहला डिमेरिट तो इसका ये हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। It is difficult to calculate as it involve finding out of the root of the product certain values either directly or through logarithmic operation। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि इसमें रूट वाला फंक्शंस भी है, तो ये इसको अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, इसमें रूट वाला जो फंक्शन है, ये इसको अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, अब सपोज कि तुम एक नंबर तक इसका रूट निकाल सकते हो। जैसे अगर ये सपोज कि जो डेटा है A B C D E, तुम किसी का क्यूब रूट तक तुमको आइडिया हो सकता है, फिर तुम्हें फोर्थ रूट तक उसका आइडिया हो सकता है, फिफ्थ रूट तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो बिना बहुत ज्यादा, अगर ये जगह अगर हम इसके वैल्यूज को बढ़ाते रहेंगे तो कैलकुलेशन भी इसका बहुत ज्यादा बन जाता है। ठीक है, इसके लिए तुमको बार बार कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो वो तुम्हें एक बहुत ही रफ डाटा देगा जो तुम्हें जिसका कोई रिलेवेंस नहीं होगा, तुमको ये थोड़ा ऑड लग सकता है। ये भी एक तरह का इसका डिमेरिट है। ओके, थर्ड इसका एक आता है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड if a number of negative values is odd। हाँ, इसके दो, इसके एक सेकंड, अरे क्या हो गया इसको। हाँ, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कोई फंक्शन दिया, मान लो 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, फिर -6 दिया है। ठीक है, तो अगर तुम इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालने जाओगे तो इसका इसका रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें माइनस है ना। तो इसका हम बेसिकली नेगेटिव नेगेटिव टर्म्स का रूट नहीं निकाल सकते हम लोग। ठीक है, तो ये नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ ये कहना चाह रहा है कि अगर सीरीज में कहीं पे वैल्यू 0 आ जाता है, जैसे 3 4 5 0 9, तो ये पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक मीन को 0 कर देगा। ठीक है, पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक मीन का जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। अब तुम लोग पूछोगे कैसे। जीरो से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करो, जीरो से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करो, 1 हो चाहे 2 हो, वो 0 ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो एक इसका डिमेरिट ये भी है। ठीक है, पांचवा क्या बोल रहा है ये, और at the at time it gives a value that may not be found in the series, may even be absurd or impracticable। तो बेसिकली एक समय पे कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये एक ऐसा वैल्यू दे देता है, एक ऐसा वैल्यू दे देता है जो तुम्हें उस सीरीज में नहीं मिलेगा। ठीक है, उस सीरीज में तुमको कभी नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करके इसका जो निकाले इंडिविजुअल सीरीज में, वो हमको क्या वैल्यू दिया था, 1.1 समथिंग कुछ दिया था ना, 1.14 समथिंग कुछ दिया था। ये सीरीज में था क्या, नहीं था। और तो कभी कभी एक ऐसा वैल्यू देता है जो कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल हो। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल या अपसर्ड हो, मतलब नो यूज का, बेकार। ठीक है, इसका बेसिकली यही कहना चाह रहा है। तो डीमेरिट्स हमने सारे के सारे कवर कर लिए। समझ आया डीमेरिट्स, कोई समस्या है इसमें। हेलो। नो सर। ठीक है, अब इसके मेरिट्स की बात आती है। ठीक है, मेरिट्स के लिए, हाँ, हाँ, एक सेकंड ना, ये- इसमें एक अरिथमेटिक मीन में एक इसका मेरिट ये है कि, लिखा है, क्या लिखा है, लॉग फंक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, log function of geometric mean for a set of observation, for a set of
observation, for a set of observation is the, अच्छा, is the arithmetic mean, ये a मतलब arithmetic mean है, ठीक है, of the log of the observation of the observation। ये तो बड़ा भयानक कुछ लिख दिया है यार, क्या होता है इसका मतलब, को बताएगा? बोलो, मैं ये बता देता हूँ। आ गया पेन? ओके। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, इसका निकालते हैं सपोज, ठीक है, इसका लॉग ले लो आप दो साइड से, इसका हम लोग लॉग लेते हैं, अगर लॉगरिदम फंक्शन डालते हैं, तो इसका अगर हम लोग लॉग करना चाहेंगे, हिंदी कहाँ से आ गया, इसका हम लोग अगर निकालते हैं तो क्या होता है बेसिकली, ये जो 1/3 है ये सामने की तरफ आ जाता है, और ये जो मल्टीप्लाई होने वाला था टर्म, ये सारा का सारा ऐड हो जाता है। तो बेसिकली कुछ ऐसा हो जाता है, 1/3 इंटू लॉग ए प्लस लॉग लॉग बी प्लस लॉग सी, कुछ ऐसा बन जाता है। सही है ना, ऐसा ही बनता है ना, आइडिया तो होगा तुम लोग को थोड़ा थोड़ा। इसका एक जो प्रॉपर्टी है वो ये कहता है, उसके अलावा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी डिवाइडेड बाय 3। अब इसका अब डेफिनेशन पढ़ो, क्या बोल रहा है, log function of geometric mean, log function of geometric mean set of observations is a arithmetic mean of the log of the observation। हो गया, अरिथमेटिक बना रहा है log of the observations के साथ। हेलो, समझ आया ये वाला? ये प्रॉपर्टी भी याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? हाँ, ये बोला जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन, ये भी चीज बोली जाती है नंबर 2, कि जो ज्योमेट्रिक मीन है ये इंडेक्स नंबर निकालने के लिए बहुत यूज एक्यूरेट माना जाता है इसको, ठीक है। इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, एमयू निकालने के लिए बहुत ही सही सही और सटीक माना जाता है इसको, ठीक है, इंडेक्स नंबर के संदर्भ में या पर्सपेक्टिव में। और इसका जो बुक में फंक्शन है वो ये कहता है कि इट इज रिजिडली डिफाइंड, रिजिडली डिफाइंड, ठीक है, कि ये ज्यादा इसका वेरी नहीं करता, मतलब जो आंसर जो है इसका फिक्स देता है, ज्यादा ये वेरी नहीं करता, इस तरह की चीजें। और क्या है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल, हाँ, ये जो होता है मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज, इट इज ज्योमेट्रिक मीन हेलो इज। सर। हाँ, सर आज यहीं तक ठीक है, मेरे फोन में चार्ज नहीं है तो। अच्छा, यहीं तक रख दें, हाँ। ठीक है। तो ये इसको खत्म कर देते हैं, एक दो ठो और बचा है लाइन, उसके बाद, ओके। ठीक है, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, मतलब जैसे तुम लोग ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालोगे 3 नंबर का, जैसे 8, 14 या फिर 6 ले लेते हैं, अगर इस तीनों को ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, तीनों के तीनों इन्वॉल्व होंगे, कोई एक इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये यही कहना चाह रहा है। उसके अलावा इसका एक प्रॉपर्टी है, हाँ, इट इज यूज इन एवरेजिंग द, मतलब ये
ये रेशियो परसेंटेज इसका एवरेज निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। रेशियो परसेंटेज इसका एवरेज निकालने के लिए यूज होता है, इन सब चीजों का एवरेज निकालने के लिए यूज होता है। और इसका एक जो खास प्रॉपर्टी है कि एरिथमेटिक मीन के कंपैरिजन में ज्योमेट्रिक मीन का जो एक्यूरेसी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। तुम किसी का एरिथमेटिक मीन निकालो और तुम किसी का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, और उसका जो ACTUL, अरे यार ये टेढ़ा क्यों लिखा रहा है, और उसका जो एक्चुअल डेटा होगा, ठीक है, उसका जो एक्चुअल डेटा होगा, जो भी कुछ डेटा होगा वो ज्यादातर ज्योमेट्रिक मीन के करीब होगा, ठीक है, वो ज्योमेट्रिक मीन के साथ बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी तुम लोग पढ़ोगे तो जो समझ नहीं आएगा तुम लोग पूछ लेना, ठीक है। तो हम लोगों ने आज ओके। ज्योमेट्रिक मीन खत्म कर दिया, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन आज खत्म हो गया, ठीक है। अब कल के क्लास में हम लोग, कल हो सकेगा तो कल ले लूंगा क्लास, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग हार्मोनिक मीन देख लेंगे और तो कल मीडियन। मैनेजमेंट का क्लास है। हाँ। कल हाँ तो मैनेजमेंट का क्लास है। मैं रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दिया रहूंगा, ओके सर। क्योंकि हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं ना, इसको अब जल्दी से खत्म करना चाहिए। इसके बाद वेरिएंस भी बचा है, वेरिएंस भी बचा है, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। और इसके अलावा, मतलब खतरनाक है नहीं, बस ऐसे ही बोलते हैं, बच्चों को बहुत खतरनाक लगता है। इसके अलावा तुम्हारा जो साइड थ्योरी तुम बोल रहे थे उसको करा देंगे, ओके सर। ठीक है। ठीक है, तो फिर आज का क्लास नहीं रखते हैं, बाकी ओके गुड सर। नाइट। ये क्लास वीडियोस बार बार देखते रहा करो, और अपने फ्रेंड्स लोग को भी भेजा करो ये सारे के सारे, ठीक है। चलो क्लास एंड करते हैं।